फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता दे दी है। लग्जमबर्ग और बेल्जियम ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी। बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में 5 और देशों ने ऐलान कर दिया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। तो एक एक करके तमाम देश अब फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। टोटल 147 देश अब तक फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। तो खबर फिलिस्तीन को मान्यता को लेकर है। इसका मतलब क्या है समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि कैसे मध्य पूर्व एशिया की राजनीति अब दिलचस्प होती जा रही है। एक और इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ अभियान चला रहा है, दूसरी ओर ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने एक के बाद एक फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। इस लिस्ट में फ्रांस का नाम अब जुड़ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को कहा कि फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दे दी है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्र का दर्जा एक अधिकार है, इनाम नहीं। एंटोनियो गुतरेस ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर वैश्विक नेताओं की उस बैठक में यह बात कही है। देखिए, पूरी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद अमेरिका वर्सेस यूरोप कैसे होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, वो तमाम देश जो कि फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। फ्रांस, मोनाको, माल्टा, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ब्रिटेन, कनाडा। एक तरह से शुरुआत तो ब्रिटेन ने की, मान्यता नहीं दी जिन देशों ने। अमेरिका और इजराइल हमेशा साथ थे, आज भी इस लिस्ट में साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर, ये वो कंट्रीज हैं, वो देश हैं जिन्होंने मान्यता नहीं दी है। लेकिन मान्यता देने वालों में स्पेन भी शामिल है, नॉर्वे, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बेल्जियम, ये तमाम वो देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। बड़ी बात यह है कि यूएन के 193 में से 147 देश अब तक फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। यूएनएससी के 5 में से 4 स्थायी देशों ने इस पर मोहर लगा दी है, यानी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में रिकॉग्निशन दी है। अमेरिका ने अब तक मान्यता नहीं दी है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के रुख के साथ नजर आ रहा है। बैठक की अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब ने की। दुनिया की 80% आबादी ने एक तरह से देखा जाए तो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका, इजराइल और यूरोप आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और चतुर्वेदी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये माजरा क्या है? ब्रिटेन, जिसे कहीं ना कहीं इजराइल को बनाने में जिसका अहम योगदान था, फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने में जिसका बड़ा योगदान माना गया, वो ब्रिटेन आगे आता है और उसके बाद एक एक करके यूरोपीय देश फिलिस्तीन को मान्यता देने लगते हैं। अमेरिका, इजराइल एक तरफ नजर आ रहे हैं, यूरोप के बाकी देश एक तरफ नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब इजराइल इतने बड़े ऑपरेशन को गाजा के अंदर अंजाम दे रहा है, सारी जमीन को फ्लैटन किया जा रहा है, ये रिकॉग्निशन क्या बता रहा है? देखिए, ये पश्चिमी देशों का पश्चाताप है जो कि वो इस वक्त कर रहे हैं। 1917 में एग्रीमेंट के तहत उसी वक्त ये समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन तब नहीं हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान या उससे पहले जिस तरीके से हमने देखा कि जर्मनी में होलोकास्ट हुआ, हिटलर की अगुवाई में यहूदियों का नरसंहार हुआ, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि मुआवजे के तौर पर यहूदियों को इजराइल एक मुल्क के तौर पर मिला था। ठीक उसी तरह से पिछले दिनों, यानी पिछले 2 साल में जब गाजा पर इजराइल की कार्रवाई हुई और जो भीषण नरसंहार हुआ है, तो अब दुनिया को लगता है कि एक बार फिर मौका है वो प्रायश्चित करने का, वो पश्चाताप करने का और अब फिलिस्तीन को मान्यता देने की। तो यानी कि जो काम 1917 में हो जाना चाहिए था, जो काम 1948 में हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो अब 2025 में उन सब गलतियों को सुधारने की कोशिश है ताकि इजराइल और फिलिस्तीन 2 अलग अलग मुल्क हों और दोनों अपनी अपनी सीमा में अपने अपने लोगों के साथ रह सकें। ये अलग बात है कि ये कितना संभव होगा, क्या इजराइल ऐसा होने देगा, क्या
क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? लेकिन हाँ, देर सवेर ये होना ही था। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की, अगर वो नहीं करते, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयम दिखाया होता, तो आज इजराइल इस तरह अलग थलग नहीं होता।